हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्रमोट कीजिए। मैं आपको BLI के कोर्स करवा रही थी, जो कि इग्नू में कोर्स होता है लाइब्रेरी साइंस का। ठीक है, उसका 2 to 1 मैं आपको पढ़ा रही थी। ठीक है, तो उसमें से यूनिट 2 में हम थे। मैं 5 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। और प्लीज़ सॉरी फॉर द लेट वीडियोस। इन वीडियोस को बनाने में बहुत टाइम लगता है ड्यू टू बिजी शेड्यूल। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पा रहा था कि मैं जल्दी जल्दी बनाऊं, बट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो सके ये पूरा सिलेबस कवर कर दूं। बट बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे अच्छे से समझाना होता है इसे, इसी वजह से थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। बट मैं ये पूरा सिलेबस कवर ज़रूर करूँगी। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है कि ये BLI के जितने भी कोड है वो सबके यूनिट सब कवर होगा। पूरा ये सिलेबस पूरा रेडी होगा, बट इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे पास जैसे जैसे टाइम मिलेगा मुझे, मैं वैसे वैसे इस वीडियोस फटाफट डालती चलूँगी। ठीक है, तो हमने यूनिट 2 में हमने नेशनल लाइब्रेरी और एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था। आज हम पब्लिक और स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी आप क्या समझते हो? पब्लिक लाइब्रेरी मतलब जो पब्लिक के लिए है, जो हर किसी के लिए है। पब्लिक लाइब्रेरी मीन्स जो लाइब्रेरी हर किसी की नीड्स को पूरा कर दे। ठीक है, तो पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो एक लिटरेट पर्सन के लिए भी है और एक इलिटरेट पर्सन के लिए भी है। ये हर एक एजेस के बच्चों के लिए भी है और एक बूढ़े बुजुर्ग के लिए भी है। ठीक है, मतलब इट कैन बी फॉर ऑल एजेस, ओल्ड और चिल्ड्रन और एडल्ट। मतलब ये हम किसी के लिए भी, अगर हम कोई एक लाइब्रेरी बोले कि एक लाइब्रेरी जो सबके लिए है, तो वो पब्लिक लाइब्रेरी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसका क्या है डेफिनेशन वगैरह। पब्लिक लाइब्रेरीज हैव अ प्राउड हेरिटेज। राइट, वो क्या है? वो एक प्राउड हेरिटेज है। दे आर नाउ एक्नॉलेज टू बी अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी लाइफ एज प्रमोटर्स ऑफ लिटरेसी। क्या प्रमोट करें? लिटरेसी प्रमोट करें, मतलब बुक्स अवेलेबल करवा रहे हैं। पब्लिक लाइब्रेरीज रिमोट एरियाज़ में भी जाते हैं जहाँ पर लिटरेसी को प्रोवाइड करते हैं, बुक्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनकी बहुत तरह की सर्विसेज होती हैं जिससे लिटरेसी प्रमोट हो, वो बढ़े, लोग पढ़ सकें, लोगों के अंदर लोग इलिटरेट से लिटरेट हो सके, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। ये पहला मोटिव होता है पब्लिक लाइब्रेरी का। राइट, प्रोवाइडर्स ऑफ ऑल providers of a wide range of reading for all ages and सेंटर फॉर कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस। ये मैं जैसे कि मैंने बताया आपको कि रीडिंग प्रोवाइड कर रहा है ऑल एजेस के लिए, और ये एक सेंटर है, एक कम्युनिटी है जो इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इन्फॉर्मेशन सर्विस कैसे? मान लीजिए अगर कोई हाउसवाइफ है, उसको कुकिंग को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो वो लाइब्रेरी में जाके अपनी जो भी उसकी कंफर्टेबल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में वो उस बुक को पढ़ के उस इंफॉर्मेशन को ले सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पब्लिक लाइब्रेरीज आर करेंटली इम्पैक्टिंग ऑन पब्लिक लाइफ। ये बहुत फैक्ट ट्रू है कि ये बहुत इम्पैक्ट करता है पब्लिक लाइफ में, क्योंकि जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है कहीं से, तो आप अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ गए, आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी कर दी पब्लिक लाइब्रेरी में। अगर आपको वही इन्फॉर्मेशन ना मिले तो आप बैकवर्ड होने लगोगे कि हाँ, मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, आप परेशान रहोगे। तो इस तरीके से पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो पब्लिक लाइफ में बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, दे आर एजुकेशन, वो कहाँ कहाँ कर रहा है? एजुकेशन में कर रहा है, सोशल पॉलिसी, इंफॉर्मेशन, कल्चरल, एंटरटेनमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर तरह की फील्ड में ये बहुत ही इम्पैक्टफुल है पब्लिक लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Another significant event in this direction took place with the issue of UNESCO Manifesto on Public Libraries in 1995। ठीक है, जो पब्लिक लाइब्रेरी का जो मैनिफेस्टो था वो यूनेस्को लेके आए थे। राइट, दिस वॉज इशूड इन कोलैबोरेटिंग विद इफ्ला। क्या किया था यूनेस्को ने? कोलैबोरेशन विद इफ्ला के साथ किया था। दिस मैनिफेस्टो इम्फेज द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स एस
उनका कुछ फॉलोइंग एस्पेक्ट्स थे, वो पढ़ लेते हैं हम। द पब्लिक लाइब्रेरी विच ब्रिंग द लोकल गेटवे टू नॉलेज प्रोवाइड्स अ बेसिक कंडीशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोशल ग्रुप। जैसे कि हम इसमें पढ़ पा रहे हैं, पहला जो हमारा पॉइंट है यूनेस्को मैनिफेस्टो में ऑन पब्लिक लाइब्रेरी, तो पहला है कि ये लोकल गेटवे होगा नॉलेज का, जो कि जहाँ पर नॉलेज लोगों को प्रोवाइड होगी। प्रोवाइड्स अ बेसिक कंडीशन ऑफ फॉर लॉन्ग लाइफ लर्निंग, एक लॉन्ग लाइफ लर्निंग होगी, मतलब कभी भी जब तक आप पढ़ना चाहते हो पब्लिक लाइब्रेरी में, आप वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। इंडिपेंडेंसी डिसीजन मेकिंग होगी, मतलब इन सबको इम्प्रूव करना है लोगों के अंदर। अगर लोग नॉलेज होगी तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे डिसीजन मेकिंग के लिए। और कल्चरल डेवलपमेंट होगी, कल्चर के बारे में लोगों को पता चलेगा। एक इंडिविजुअल पर्सन की भी डेवलपमेंट होगी और एक ग्रुप ऑफ सोशल ग्रुप की भी डेवलपमेंट होगी। अगर मान लीजिए कोई लाइब्रेरी अगर है किसी कम्युनिटी में, तो वो लाइब्रेरी एक ग्रुप को भी डेवलप कर रही है, ठीक है, एक सर्टेन ग्रुप को, और वो एक एक पर्सन को भी डेवलप कर रही है अपने इंडिविजुअली, ठीक है। अ लाइब्रेरी फोर्स फॉर एजुकेशन, cultural and information, a living force for education, culture and information, and essential agent for the fostering of peace and spiritual welfare through the mind of man and woman। इस ये क्या बताने के कि एक इसेंशियल एजेंट है जो क्या कर रहा है, पीस कर रहा है और स्पिरिचुअल वेलफेयर कर रहा है, किसका, मैन एंड वुमन का, ठीक है। अ लोकल सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन मेकिंग all kinds of knowledge and information readily and freely available to its user। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लोकल सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया जो कि हर तरह की इंफॉर्मेशन को रेडिली मतलब अवेलेबल करवा रहा है। वो भी कैसे, फ्रीली अवेलेबल करवा रहा है उसके यूज़र को। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी है, वहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन लेने चाहते हो आप जाके वहाँ पढ़ सकते हो, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। मेंबरशिप का एकदम मिनिमम कॉस्ट होता है। समटाइम्स एक स्कीम चलती है पब्लिक लाइब्रेरीज में, जैसे मैं DPL का एग्जांपल ले रही हूँ, समटाइम्स वो मेंबरशिप के लिए सिर्फ 20 रुपीज़ लेते हैं, जो कि बहुत कम है किसी भी लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। एक मेंबरशिप लेने के लिए आपको 20 रुपये देने होते हैं, और समटाइम्स उनकी स्कीम चलती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेंबरशिप ले सकते हो। तो ये टाइम टू टाइम इनका चलता रहता है, ठीक है। तो और उसके बाद देख लेते हैं एक्सेस फॉर ऑल, सबके लिए एक्सेस होगा रिगार्डलेस ऑफ एज, सेक्स, रिलीजन, नेशनलिटी, लैंग्वेज एंड सोशल स्टेटस। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी तरीके का, ठीक है। एंड लास्टली द लाइब्रेरी विच हैव कलेक्शन एंड सर्विस ऑल टाइप्स ऑफ अप्रोप्रिएट मीडिया and modern technology as well as material with high quality and have relevance to the local needs and conditions. Material must reflect current trends and evaluation of the society। यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो कलेक्शन है और जो सर्विसेज है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए विद ऑल टाइप ऑफ मीडिया एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मतलब अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है तो लाइब्रेरी को उसे ग्रैब करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र, ठीक है। और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड होगा किसी भी चीज़ का, उसको मेंटेन किया जाएगा, चाहे वो सर्विस हो या वो कलेक्शन हो, ठीक है। और मटेरियल मस्ट बी रिफ्लेक्ट करेंट ट्रेंड्स, मतलब वो करेंट ट्रेंड मतलब इवैल्यूएशन करे, मतलब लोगों की तरक्की करे, ठीक है। एज वेल एज द मेमोरी ऑफ ह्यूमन इंड्योर्स एंड इमेजिनेशन। वो जो ह्यूमन की जो एक इमेजिनेशन प्रोसेस है या फिर एक थॉट प्रोसेस है, उसको बोल सकते हैं डेवलप करे, ठीक है। द मैनिफेस्टो ऑल्सो स्प्लेट आउट की मिशंस विच रिलेट टू द इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इंफॉर्मेशन लिटरेसी का प्रोवाइड कर रहा है, कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन कल्चरल नहीं एजुकेशनल एंड कल्चरल विच आर एट द कोर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज। यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो पब्लिक जो मैनिफेस्टो है उसके कुछ की भी है, जैसे कि पहला है इंफॉर्मेशन लिटरेसी होगी, इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, एजुकेशन दी जाएगी, कल्चर दी जाएगी, ठीक है। ये सारा का सारा कोर क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस में निकलेगा, ठीक है, मतलब जो भी होगा सर्विस में दिखेगा। नेक्स्ट देखते हैं,
रोल ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन नॉलेज सोसाइटी। नॉलेज सोसाइटी में क्या रोल है, तो क्या क्या रोल करता है वो? एजुकेशन प्रोवाइड करता है, स्पेशली सेल्फ एजुकेशन विच पब्लिक लाइब्रेरीज हैव अ लॉन्ग एंड सक्सेसफुल हिस्ट्री, ऑल्सो इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग विच इज़ एन irreplaceable way of personal growth in today's world। मतलब ये एक सेल्फ एजुकेशन सिस्टम भी है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, सेल्फ एजुकेशन कर सकता है। डजंट मीन उसने कोई इनरोलमेंट की है कि नहीं की है किसी एजुकेशन सेक्टर में, इट डजंट मीन। वो चाहे तो अपने आप को पर्सनली ग्रोथ कर सकता है, किसी भी तरह का नॉलेज। अगर वो, मान लीजिए अगर कोई हाउस वाइफ है, उन्हें कुछ सीखना है, कुछ भी हो सकता है वो, और वो किसी चीज़ के बारे में जानना चाहती हैं। अगर मान लीजिए उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में कोई नॉलेज चाहिए, तो वो इतनी पॉलिटिक्स के बारे में इतनी सारी मैगजीन्स बोलो या फिर क्या कहते हैं आर्टिकल्स बोलो अवेलेबल है, या बुक्स बोलो, वो सब कुछ उसके बारे में स्ट्रक्चर्स को जान सकती हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन, ensuring access to information all as become an obligation in the realization of human rights। of course information access मिलना चाहिए, ओपन एक्सेस आप सब जानते ही हैं। इंफॉर्मेशन हमेशा ओपन एक्सेस होना चाहिए, जिसमें जो भी लोग इंफॉर्मेशन सीकर्स हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है। कल्चर इनरिचमेंट, कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए सबको। हम अपने कल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते ही नहीं हैं, जो तो हमें लाइब्रेरी से अगर वहाँ पर वो मटेरियल अवेलेबल होगा तो हम अपने कल्चर को इनरिच कर पाएंगे, हम उसे इसके बारे में जान पाएंगे और उसे और डेवलप कर पाएंगे। एक्सेस टू डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फॉर ऑल, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स लिटरेसी एंड एडवांसमेंट विच टूडेज ऑल्सो मीन्स इंफॉर्मेशन लिटरेसी एज वेल एज अवेयरनेस ऑफ द नीड टू read as a main process to acquiring knowledge, which means not only to see something but to be informed and acquired knowledge। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या क्या होता है? पब्लिक लाइब्रेरीज मस्ट एक्ट एज अ फॉर्म ऑफ लोकल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। ये जैसे इस तरह से समझ लीजिए, अगर मान लीजिए किसी को किसी सेक्टर के बारे में पता करना है, कि मान लीजिए मुझे अगर अपना छोटा सा स्मॉल बिजनेस करना है तो मुझे उसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। तो अगर मुझे कोई मटेरियल चाहिए तो मैं पब्लिक लाइब्रेरी से वो मटेरियल लेके अपने आप को उस पर्टिकुलर चीज़ में इन्हेंसमेंट कर सकती हूँ। ठीक है। लोकल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन सर्विस इन अकॉर्डेंस विद द मेन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द एरिया, tourism, agriculture, manufacturing, technology, etc. Public libraries are also most appropriate place to obtain all needed information and statistics concerning all the above। जैसे कि यहाँ बताया, अगर किसी को टूरिज़्म के बारे में पता करना है तो वो पता कर सकता है, वो स्टार्ट कर सकता है, मतलब एक इकोनॉमिक व्यू ले सकता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। अगर मान लीजिए मुझे बिज़नेस नहीं करना, बट मुझे किसी जगह के बारे में पता करना है जहाँ मेरा मन है जाने का, बट उसके बारे में मैं थोड़ा स्टडी करना चाहती हूँ, तो मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ। ठीक है। आजकल हम आप बोल सकते हैं डेटा वर्ल्ड में रहते हैं, या टेक्नोलॉजी से घिरे रहते हैं, कि आज हम जस्ट गूगल करते हैं तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। मैं अगर टूरिज़्म, अगर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ तो मैं उस सेक्टर का डेवलपमेंट कर रही हूँ, राइट। उस एरिया में जो भी लोग जुड़े हैं टूरिज़्म से, उन सब की डेवलपमेंट हो रही है, मतलब उनको पैसे मिल रहे हैं, वो और डेवलप्ड होंगे। ठीक है, चीज़ें और अच्छे से चलेगी। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पेशल लाइब्रेरी क्या होती है। स्पेशल लाइब्रेरी बेसिकली आप इस तरह से समझिए कि स्पेशल लाइब्रेरी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। जैसे कि लॉ लाइब्रेरीज हो गई, जो कि सिर्फ लॉ की बुक्स रखेंगी, और सिर्फ मतलब उसमें अदर बुक्स भी होंगी सप्लीमेंट्री के लिए, कि हाँ सपोर्ट है अगर हमें कुछ अलग चाहिए। तो बेसिकली जो मेन उसका जो सब्जेक्ट होगा वो लॉ से रिलेटेड होगा। ठीक है। उसी जगह पे आप देख सकते हैं जैसे कि नेस्डॉक है, जो कि सोशल साइंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को रखता है। उसकी जो भी कलेक्शंस है, आपको वो एक स्पेशल लाइब्रेरी है। ठीक है, ICSSR के अंडर। तो वो क्या कर रही है, वो सिर्फ
सोशल साइंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या बुक्स अवेलेबल करवा रही है अपने यूज़र्स को, ठीक है। उसी जगह पे देसी डॉग क्या कर रहा है, वो डिफेंस स्टडीज़ कर रहा है, ठीक है। तो वो डिफेंस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, साइंस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी मटेरियल है, वो उसको कलेक्ट करके अपने पास रख रहा है, क्योंकि वो डीआरडीओ के अंदर आता है। तो डिफेंस स्टडीज़ है वो बेसिकली उसका सब्जेक्ट। तो वो साइंस से रिलेटेड जितने भी या डिफेंस से रिलेटेड जो भी मटेरियल या कलेक्शन बनने चाहिए उनको वो रख रहा है। तो वो सारी क्या हो गई, स्पेशल लाइब्रेरीज हो गई, राइट। अभी जैसे निस्केयर है, निस्केयर साइंटिफिक है। निस्केयर भी अपने में एक अच्छी लाइब्रेरी है। निस्केयर की जो लाइब्रेरी है वो बेसिकली साइंस से रिलेटेड जितने भी डेटाज होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सारे के सारे निस्केयर रखता है। बट वो रिसर्च सेंटर है, ठीक है। बट वो भी एक स्पेशल लाइब्रेरी है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में चीज़ों को रख रहा है, ठीक है। चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं इसको, इसका डेफिनेशन और मीनिंग क्या है। In expression of special libraries, the word special has to be interpreted to the means of special is to the get closer to the concept। जैसे मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। अगर लॉ की लाइब्रेरी है तो वहाँ सब कुछ लॉ का मिलेगा, तो वहाँ पर आपको लॉ के अंदर अगर आपको डेप्थ जाना है तो आप डेप्थ में जा सकते हो। आपको अवेलेबिलिटी होगी उस डेप्थ नॉलेज की, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, राइट। As a matter of fact, these are libraries that serves a particular institution that has a specific role to play, and they will therefore tend to be one subject oriented library। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक subject oriented होगा, right। For example, they could serve a hospital। जैसे कि हॉस्पिटल में जो लाइब्रेरीज होती हैं तो वो मेडिकल से रिलेटेड होंगी। जैसे कि ले सकते हैं एम्स की जो लाइब्रेरीज है वो ज़्यादातर मेडिकल से रिलेटेड, मतलब आप बोल सकते हैं मेडिकल फील्ड की जो भी बुक्स होती हैं, ठीक है, चाहे वो सर्जिंग कर रहे हो या फिर डॉक्टर्स के लिए कोई हो या कोई मेडिसिन की बुक हो, इस टाइप की जितना कलेक्शन होता है मेडिकल से रिलेटेड वो सब एम्स की लाइब्रेरी में आपको मिलेगा, राइट। और एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और अ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन ईटीसी, जैसे कि मैंने आपको बताया। दे ऑल्सो वेराई इन साइज डिपेंडिंग इन द पार्ट ऑफ द साइज ऑफ द इंस्टीट्यूशन दे सर्व हुज इंफॉर्मेशन नीडेड आर डिफाइंड, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो लाइब्रेरीज़ हैं वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और मतलब इनका जो साइज़ होता है वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन, उनकी जो पेरेंटल बॉडी है, मतलब जो पेरेंट बॉडी है जो जिसके अंडर वो आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी होगी या उतनी कितनी छोटी होगी, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि वो वन सब्जेक्ट दे रही है तो वो उसी सब्जेक्ट को लेके उसकी डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करेगी, राइट। स्पेशलाइजेशन special libraries, sometimes referred to as information center, are located in multitude of setting including international organization। जैसे कि इसमें बता रहे हैं स्पेशल लाइब्रेरी जो है समटाइम्स रिफर टू द इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। ये क्या है, इंफॉर्मेशन सेंटर को भी आर लोकेटेड इन मल्टीट्यूड ऑफ सेटिंग इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक इंफॉर्मेशन सेंटर भी समटाइम्स बन जाता है, ठीक है, जहाँ पर हमें इंटरनेशनली इंफॉर्मेशन, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे है। जैसे हम ले सकते हैं कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को की अपनी खुद की भी एक लाइब्रेरी है। जैसे आप यूनेस्को के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको यूनेस्को डिजिटल लाइब्रेरी मिल जाएगी जहाँ पर आपको बहुत सारा डेटा अवेलेबल होगा, ठीक है। तो वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो कि एक इंफॉर्मेशन सेंटर हो गया सबके लिए, राइट। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस क्या है स्पेशल लाइब्रेरीज के। तो स्पेशल लाइब्रेरीज ऑर्गेनाइज द रिसोर्स दे कलेक्ट इन वे दैट बेस्ट सूट लोकल नीड्स, ठीक है। स्पेशल लाइब्रेरी क्या कर रही है, जो ऑर्गेनाइज कर रही है रिसोर्स को जो कि सबसे बेस्ट
वे में उसे प्रेजेंट कर सकते हैं और जो भी लोकल नीड्स है, जो भी यूज़र की नीड्स है उसको फुलफिल कर सके। एनालाइज एंड सिंथेसिस एंड इवेलुएट इंफॉर्मेशन डेटा, प्रोवाइड कर रहे हैं क्रिटिकल रिव्यू एंड रिपोर्ट कंप्लीटेशन। ठीक है, कंप्लीशन कर रहे हैं मतलब एक आपको डेप्थ नॉलेज देने की पूरी मतलब पूरी उनकी बोल सकते हैं कोशिश बोल लीजिए या फिर बोल लीजिए एक एम टाइप का है। मतलब वो एनालाइज कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी लाइब्रेरीज़ में आपको जो स्पेशल लाइब्रेरीज़ होती है उनके स्पेशल सर्विसेज होते हैं। अगर मान लीजिए हमने जैसे पढ़ा है रंगनाथन के 2 रेफरेंस रिसोर्स हैं, एक लॉन्ग रेंज है और एक है शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं वैसे रेफरेंस सर्विसेज हैं, और लॉन्ग रेंज सर्विसेज है जिसमें हम कंसीडर कर सकते हैं SDI को, सिलेक्टिव डिसमिनेशन इन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसमें क्या होता है, हमें डेटा को बहुत एनालाइज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। ठीक है, प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्ट्स एंड इंडेक्स एंड एक्सट्रैक्ट्स। मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट्स और इंडेक्स के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो मैंने स्पेशल टॉपिक्स के ऊपर बना रखी है, आप जाके वहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, आप प्लीज़ ज़रूर देखिए उस वीडियो को। उसमें एब्स्ट्रैक्ट, इंडेक्स और कैटलॉगिंग और बिब्लियोग्राफी के बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, तो आप वहाँ से जाके इसको और डेप्थ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट जो एक शॉर्ट समरी होती है, इंडेक्स जो एक लोकेशन बताता है, एंड एक्सट्रैक्ट। ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसे ओपन कर रहे हैं, वाइड कर रहे हैं। ठीक है, परफॉर्म लिटरेसी सर्च एंड कंपाइल बिब्लियोग्राफी। मैंने ये जो बिब्लियोग्राफी है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको प्रोवाइड करेगी। अगर स्पेशल लाइब्रेरी है तो वो क्या कर रही है, बिब्लियोग्राफी बना रही है, लिटरेचर सर्च दे रही है आपको। आपके जैसे जो PhD स्कॉलर्स होते हैं उनको रिसर्च चाहिए होती है, अगर वो सोशल साइंस से रिलेटेड तो उन्हें सोशल साइंस का मिलेगा, अगर वो साइंस से रिलेटेड है तो उन्हें साइंस से रिलेटेड बिब्लियोग्राफीज अवेलेबल होगी स्पेशल लाइब्रेरीज में। ठीक है, डिसिमिनेट करेंट इंफॉर्मेशन एंड SDI विच स्टिमुलेट रिसर्च। जैसे कि मैंने बताया था कि वहाँ पर डिसिमिनेशन ऑफ करेंट इन्फॉर्मेशन को भी SDI सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, जो भी यूज़र होता है वो अप टू डेट भी रहता है और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसे मिल जाती है। ठीक है, स्टैब्लिश अ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द इवेल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी रहता है कि वो कैसे इवेल्यूएट कर सकते हैं परफॉर्मेंस को और कितना अच्छा कर सकते हैं सर्विसेज को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम सर्विसेज देख लेते हैं। स्पेशल लाइब्रेरियंस हैव बिकम अडेप्ट एट reading the runs to try to guess what is going to happen in the future by examining what is happening now। ठीक है, ये कहना चाहते हैं वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके गेसिंग तक करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, जो अभी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो फ्यूचर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच देयर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। Therefore, 49 types of libraries they scan information source to find material that they know will interest their client. They master earth ways and means of parenting in information that will save the time of their busy customers. Special libraries generally provide the following services to their user community। इसमें ये बोला जा रहा है कि एक जो पेरेंट बॉडी है उसको एक एनवायरनमेंट मिल रहा है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट का, पहला तो। ठीक है, उसके बाद 49 टाइप्स की लाइब्रेरीज हो सकती हैं जहाँ पर वो इंफॉर्मेशन को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये बाय मिस्टेक आया है। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज दे कैन स्कैन। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर स्पेशल लाइब्रेरी को किसी मतलब कोई डेटा चाहिए तो वो हर तरह के सोर्सेज पे जाएगा, हर तरह की इन्फॉर्मेशन सोर्स को स्कैन करेगा।
किस लिए? अपने यूज़र को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने यूज़र्स की नीड को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो एक स्पेशल लाइब्रेरी है। स्पेशल लाइब्रेरी में स्पेशल सर्विसेज होती हैं जिससे उसमें डेप्थ नॉलेज तक आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मिल जाती है, ठीक है। चलिए सर्विसेज देख लेते हैं क्या क्या सर्विसेज और प्रोवाइड करते हैं। रेफरेंस सर्विस, जैसे कि मैंने बताया था। अवेयरनेस सर्विस सच एज करंट अवेयरनेस and routine newsletters and other bulletin services. Personalized and customized information service such as SDI. Specialized service like consolidated and repackaging of information, analyze and synthesis and evaluation of information and data representation of critical report as when द रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको स्पेशल लाइब्रेरी और क्या कहते हैं, आप बोल सकते हैं, मैंने आपको स्पेशल और पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में इस वीडियो में आपको मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगी डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी के बारे में बताने के लिए, ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्रमोट कीजिए। प्लीज़ हमारा 1000 का जो टारगेट है उसे अचीव करने में हमारी मदद कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं ये सारी PDFs आपके लिए अवेलेबल करवा दूँगी टेलीग्राम में, ठीक है। थैंक यू सो मच।